हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जी डेली टेस्ट 131 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को सारे क्वेश्चंस ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है तो इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दो ब्लॉक है ए और बी, ए का मास है 1 kg और बी का है 2 kg। दोनों के बीच में जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। ए ब्लॉक पर 4 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है और बी ब्लॉक पर 11 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है। बताना है कि ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू कोई पर्सन जो जमीन पर खड़ा है। इसके लिए ए किस एक्सेलरेशन से चल रहा है और बी किस एक्सेलरेशन से चल रहा है ये बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हो सकता है दोनों साथ में चले, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो सरफेस है इसका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा वो निकाल लेते हैं। ये होगा म्यू एन और म्यू है 0.6 एन है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन ए के वेट को बैलेंस करेगा। ए का वेट है 1 kg 1 g, ये 10 लेते हैं, 6 न्यूटन है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी 6 न्यूटन है, ये हमें पता हो गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का। यदि दोनों साथ में चल रहा, नहीं भी साथ चल रहा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वही रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स देखते हैं, वो भी एक्सटर्नल, और मास देखते हैं। फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जो है म्यू 0 है, इसलिए कोई फोर्स ग्राउंड नहीं लगाएगा। तो बाहर में जो फोर्स लग रहे हैं दो लग रहे हैं, 4 न्यूटन और 11 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर देंगे। और मास 1 kg प्लस 2 kg 3 kg हुआ, तो 15/3 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि दोनों को साथ साथ चलना है तो ए भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा और बी भी सेम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। अब चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। स्टेप 2 में चेक करते हैं इफ both blocks can move with this acceleration a naught 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा दोनों का। ये हमारा 1 kg है और ये हमारा 2 kg है। 1 kg और 2 kg, उसमें 4 और इसमें 11 है। जो फोर्सेस लग रहे हैं ये 4 न्यूटन इस पर लग रहे हैं, इस पर 11 न्यूटन लग रहे हैं। और म्यू यहाँ पर जो है 0.6 है। मान लीजिए मोमेंटली म्यू जो है 0 है, तो दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा विदाउट फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेशन एक का कितना होता, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 किलोग्राम उसका मास, तो ये होता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 का क्या होता एक्सेलरेशन, 11 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मास है 2, 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से चलता यदि इसके बीच में कोई म्यू नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन होने की वजह से अब क्या होगा, किसका ज़्यादा एक्सेलरेशन है, इसका। तो ये इसको ड्रैग करेगा, ये इसको ड्रैग करेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। इसको एफ कहते हैं, इस एफ प्राइम कहते हैं। विदाउट फ्रिक्शन इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो विथ फ्रिक्शन क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर ड्रैग करेगा। अब देखते हैं, दोनों में से किसी एक को देखते हैं। 1 kg के ब्लॉक को ही देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। फोर्स इसको टू मास टाइम एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स। इस पर एक्सटर्नल फोर्स 2 है, एक 4 न्यूटन है और एक एफ प्राइम है, ये एक्सटर्नल है। हम 1 kg के ब्लॉक को कंसिडर कर रहे हैं एज ए सिस्टम। तो एफ प्राइम जो 2 kg के द्वारा लगाया गया है वो एक्सटर्नल हो गया। तो इस पर जो फोर्स लग रहे हैं एफ प्राइम प्लस 4 न्यूटन, और किस एक्सेलरेशन से चलना है, इसका मास है 1 kg। एक्सेलरेशन से दोनों को साथ साथ चलना है, तो उस दोनों को साथ चलना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब 5। तो एफ प्राइम कितना आया, 5 - 4 इसका 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन तो प्रोवाइड कर सकता है ये सरफेस मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है 6 न्यूटन, तो 1 न्यूटन तो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सही है, ये तो चल लेगा, ये चल लेगा, तो ये भी चल लेगा। 2 kg का भी एक्सेलरेशन आप निकाल कर देख सकते हो।
इसका एक्सेलरेशन 2 kg का क्या हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है 11 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एफ प्राइम जो कि यहाँ पर अभी वे निकाले हैं 1 न्यूटन, 10/2 सो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल लेगा। तो ये बहुत ईजी था, दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3, ए भी 5 बी भी 5। तो ये काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली है, केवल अंतर इतना है कि जो फोर्स यहाँ पर था 4 न्यूटन उसको कर दिया, और यहाँ 11 न्यूटन था, अब इसको रिप्लेस कर दिया, स्विच कर दिया। यहाँ 4 न्यूटन, यहाँ 4 न्यूटन आ गया, और यहाँ वाला 11 न्यूटन वहाँ चला गया, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें भी वही करते हैं। सबसे पहले जो सरफेस है इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है वो निकालते हैं, वो है म्यू एन। म्यू का वैल्यू 0.6 है, और मास यहाँ पर तो ये 1 kg है और ये 2 kg है, तो 1 kg, जी का वैल्यू 10, 6 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। अब पहला स्टेप क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जिसको A0 कहेंगे। फोर्स जो लग रहा है एक्सटर्नल सिस्टम पर, सिस्टम में अभी हमारा दोनों है, दोनों ब्लॉक है हमारा सिस्टम है, और उसका मास, मास तो है 1 + 2 3 kg, और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो है 4, वही 11 and 4, ये तो कुछ लगा नहीं रहा है, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेक करते हैं स्टेप 2 में कि दोनों साथ में चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। चेक इफ ईच ब्लॉक कैन मूव विथ दिस एक्सेलरेशन A0 = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नॉट। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमारा 1 kg है, ये हमारा 2 kg है। जो पहले से फोर्स लग रहा है वो 11 न्यूटन इधर है, इस पर 4 न्यूटन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 11 and 4। और उसके बाद में ये दोनों ही जो है चलना है इसको A0 = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट में। अब देखिए क्या है, विदाउट फ्रिक्शन देखिए क्या होता है। विदाउट फ्रिक्शन A1 का एक्सेलरेशन कितना होता है, 11 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ कोई एक्सेलरेशन है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो 11 बाय मास उसका 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करता है। और सेकेंड यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मास है 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता है। अब क्या है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज़्यादा है, तो ये जो ब्लॉक 1 है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है 2 से, तो 1 जो है सो 2 को ड्रैग करेगा। पिछले केस में इसका उल्टा था, और न्यूटन थर्ड लॉ से यहाँ पर सेम है। पिछले केस में इसका एक्सेलरेशन कम था, इसका ज़्यादा था, तो ये इसको ड्रैग कर रहा था। आप देख सकते हो जाकर, देखिए यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा था, ये इसे ड्रैग कर रहा था, लेकिन अभी उल्टा है। अभी एक का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, वो 2 को ड्रैग कर रहा है। अब यहाँ पर जो है सो हम 1 kg ब्लॉक को देखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। फोर्स कितना है 11 न्यूटन राइट में, लेफ्ट में है F, और फोर्सेज को तो मास टाइम एक्सेलरेशन, मास 1 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, साथ में चलना है 5 मीटर से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो F आ गया 11 - 5 जो कि 6 न्यूटन है। ये 6 न्यूटन प्रोवाइड कर सकता है सरफेस, ये इससे छोटा है या इक्वल है 6 न्यूटन से। F मैक्स का वैल्यू ही 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, मतलब जस्ट सफिशियंट। इससे यदि थोड़ा ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होता तो ये नहीं दे पाता, लेकिन अभी दे पा रहा है, 6 न्यूटन है। ठीक है, जस्ट एग्जैक्टली सेम है, जितना उसको जरूरत है उतना ही मिला उसको। तो 1 kg चल लेगा, 1 kg चल लेगा तो लास्ट वाला अपने आप चल लेता है। 2 kg को भी देख लीजिए, 2 kg में फोर्स तो निकल चुका है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से भी फोर्स निकाल कर देख सकते हैं कि दोनों सेम है या नहीं है। हम एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं। फोर्स कितना लग रहा है F + 4, दोनों सेम डायरेक्शन में, और इसका मास है 2। F का वैल्यू अभी निकालें, 6 + 4/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों चल रहा है उसी से, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, और ये भी चल रहा है। तो इसका मतलब है दोनों ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो ये भी सेम क्वेश्चन आंसर हो गया इसका 3, ऑप्शन नंबर 3।
तो ये काफ़ी आसान था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर म्यू का वैल्यू सेम है। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, लेकिन जो फोर्सेस है वो डिफरेंट है। अर्लियर केस में यहाँ 11 और 4 न्यूटन था, यहाँ 6 न्यूटन और 54 न्यूटन है। अब देखिए क्या होता है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि यहाँ पर जो सरफेस है वो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, वो है म्यू एन। म्यू 0.6 पहले भी निकाल चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है बार बार निकालने का, 6 न्यूटन सीधे लिख देते हैं। उसके बाद में चलते हैं स्टेप 1, हम सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास का, जिसको ए 0 कहेंगे, वो कितना है, फोर्स जो लग रहा है वो भी एक्सटर्नल और मास। यहाँ पर हमारा सिस्टम ये दोनों कंबाइंड है, तो कंबाइंड सिस्टम पर बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो ये दोनों है, 6 + 40 54। यहाँ ये तो लगा नहीं रहा है, कोई और लगाएगा नहीं। यहाँ पर जो भी लगेगा वो इंटरनल है। अभी हम दोनों को कंबाइंड का कंसिडर कर रहे हैं, तो इंटरनल फोर्सेस को नहीं लेंगे। यदि आप लेना भी चाहेंगे तो दोनों का लेना होगा और वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मास कितना है, 1 + 2 3, ये हो गया 60/3, सो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि दोनों को साथ चलना है तो ए को भी और बी को भी यही 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलेशन से चलना होगा। यदि दोनों साथ नहीं भी चलेंगे तो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन इतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन तभी चेंज होता है जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगता है। अभी जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कोई और एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो इतना ही रहेगा। इट डजंट मैटर कि वो दोनों साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास का उतना ही रहेगा। यहाँ पर हमने इसलिए निकाला क्योंकि पहला से स्टेप यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं कि हम सोच लेते हैं कि हो सकता है दोनों साथ चलता है। अब यदि दोनों साथ चलता है तो दोनों का एक्सलेशन यही होगा जब साथ चलेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, if A and B can move with acceleration 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1 kg का, 2 kg का। पहले इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो फोर्सेस हैं, 6 and 54। ये 6 न्यूटन, ये 54 न्यूटन। अब देखिए विदाउट फ्रिक्शन जो है, 1 kg का जो मास है उसका एक्सलेशन कितना होता है, 6 बाय उसका मास, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 2 kg का 54/2, 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सलेशन ज़्यादा है, इसका एक्सलेशन कम है विदाउट फ्रिक्शन, लेकिन जब फ्रिक्शन होगा तो ये दूसरे पर असर डालेगा। और क्या डालता है अक्सर, अग्नि परीक्षा। जिसका एक्सलेशन ज़्यादा है वो दूसरे को, कम एक्सलेशन वाले को अपनी ओर ड्रैग करता है। ये अग्नि परीक्षा टेस्ट है, तो उसी को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। और इसको यूज करके, इसका एक्सलेशन ज़्यादा है तो इसको अपनी ओर ड्रॉ करेगा, ड्रैग करेगा F फोर्स से। ये F फोर्स जो है सो आप चेक करते हैं कि जितना इसको ज़रूरत है इस एक्सलेशन से चलने के लिए, किस एक्सलेशन से चलना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट साइड में, उसको देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो 1 kg के ब्लॉक को हम कंसीडर करते हैं। फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन, ये लगाते हैं फॉर्मूला। फोर्स इस पर कितना लग रहा है, राइट साइड में 6 + F। मास इसका 1 kg है, एक्सलेशन किससे चलना है, 20 से। तो यहाँ से हमें F पता चल गया 14 न्यूटन। 14 न्यूटन ये क्या दे सकता है, 14 न्यूटन। ये जो दो सरफेस है इसका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तो 6 न्यूटन है, ये उससे कम है, 6 न्यूटन से कम है, तो नहीं चल सकता, ये ब्रेक कर गया। तो ब्रेक कर गया, तो अब हमारे पास क्या हो गए, दो ठो अलग अलग एक्सप्रेशन से चलेंगे। इसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्यों हम बनाए, यहीं पर लिख देते हैं। A and B मूव सेपरेटली। ठीक है, तो A1 का एक्सलेशन कितना हो गया। हाँ, जब ये ब्रेक कर गए तो जो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा ये मैक्सिमम। उसको चाहिए 14 तो दे नहीं सकता, तो बोलेगा ठीक है जो मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ वो दे देता हूँ। तो F जो है सो अब आ गया F मैक्स, ये भी है F मैक्स जो कि 6 न्यूटन है। अब यहाँ से देख सकते हैं A1 का एक्सलेशन कितना है, 6 तो अपने वजह से था, जो बाहर से लग रहा था जेट, और फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा वो 6 न्यूटन लगा, मास 1 है,
12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड का मास 2 kg है। फोर्स कितना लग रहा है? 54, राइट में, लेफ्ट में 6, ये कितना हो गया? 48/2, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का एक्सलेशन है, 12 एंड 24। अब एक बार अग्नि परीक्षा को चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं। सही होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेना चाहिए। दोनों में किसका एक्सलेशन ज़्यादा है? A2 का। तो जो सेकेंड ब्लॉक है वो फर्स्ट ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग करेगा। सेकेंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक को अपनी ओर ड्रैग कर रहा है, ठीक है, ड्रैग कर रहा है, सही है। तो अग्नि परीक्षा भी पास कर चुका है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 12 और 24, 12 एंड 24, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था 655 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। थैंक यू।